हेलो दोस्तों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है कार्यपालिका। ठीक है, तो कार्यपालिका की अगर हम बात करते हैं तो कार्यपालिका में क्या है, राज्यपाल और अनुच्छेद 153 से 162। ठीक है, तो कार्यपालिका में आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल और अनुच्छेद 153 से लेकर के 162 तक। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं अनुच्छेद दिए गए। जैसे अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153 में क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 153 यानी 153 में बताया गया है कि राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, तो अनुच्छेद 153 यानी 153 में बताया गया कि राज्यों के एक राज्यपाल होगा, यानी हर राज्य का अपना एक राज्यपाल होगा। ठीक है, अनुच्छेद अगला देख लेते हैं, अनुच्छेद 154 यानी अनुच्छेद 154, इसमें बताया गया कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, यानी राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है उसको अनुच्छेद 154 में बताया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 155 में बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति। जैसे राज्यों में क्या होता है कि राज्यपाल की नियुक्ति होती है। राज्यपाल क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक आदमी होता है, केंद्र सरकार का एक आदमी होता है, और हर राज्य का अपना एक राज्यपाल होता है। ठीक है, तो उस राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में अगर बात करें, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जो भी प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, अनुच्छेद 155 के तहत होती है। ठीक है, अनुच्छेद 156 देख लेते हैं, यानी अनुच्छेद आर्टिकल 156 में क्या होता है, राज्यपाल की पदावधि, मतलब उसके पद से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो किसमें है, अनुच्छेद 156 के तहत होती हैं। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 157 यानी अनुच्छेद 157 में देखते हैं, तो राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अर्हताएं, मतलब अनुच्छेद 157 में ये बताया गया है कि राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, मतलब कौन कौन सी योग्यताएं चाहिए, कितना पढ़ा होना चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें किसमें हैं, अनुच्छेद 157 में बताई गई हैं। आगे आ जाता है अनुच्छेद 158 158, आर्टिकल 158 में क्या बताया गया, राज्यपाल के पद की शर्तें। ठीक है, यानी आर्टिकल 158 में राज्यपाल के पद से संबंधित जो भी उसकी अगर बात करें शर्तें होती हैं वो पूरी होनी चाहिए। अगर राज्यपाल कोई अपने पद राज्यपाल के पद पर कोई व्यक्ति जाता है तो उसके लिए कौन कौन सी शर्तें होती, क्या काम करना चाहिए, क्या होना चाहिए, है ना, कितने काम कर सकता है, वो शर्तें यहाँ पर बताई गई 158 में। अनुच्छेद 159 की अगर बात कर लेते हैं तो राज्यपाल द्वारा शपथ। ठीक है, राज्यपाल द्वारा शपथ जो बताया गया आर्टिकल नंबर 159 में बताया गया। अगला देख लेते हैं आर्टिकल 160 यानी अनुच्छेद 160 में बताया गया कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। ठीक है, अगला देख लेते हैं अनुच्छेद 161 मतलब क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन या परिहार कर देना। ठीक है, मतलब आर्टिकल या अनुच्छेद 161 की बात करें तो जैसे किसी को सज़ा हो गई तो राज्यपाल उस सज़ा को थोड़ा सा बदल सकता है। ठीक है, सज़ा में कोई परिवर्तन, किसी की सज़ा को कम कर दे, जैसे किसी को 10 साल की सज़ा हुई है तो उसे 5 साल कर दे। तो ये सारी चीज़ें जो क्षमा वगैरह से रिलेटेड होता है राज्यपाल के द्वारा, ये सब आर्टिकल 161 यानी 161 में बताया गया। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 162 यानी आर्टिकल 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, मतलब अगर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना है तो हमें वो किसमें दिया गया, वो दिया गया आर्टिकल नंबर 162। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल हमारे एसएससी एग्ज़ाम या अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और कई बार ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो ये रहा आज हमारा कार्यपालिका यानी राज्यपाल अनुच्छेद 153 से लेकर के अनुच्छेद 162।